आई होप कैसे हैं दोस्तों। चलिए आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। आज फिर से मैं अपना यूट्यूब चैनल मैथ क्लास सोनू सर 11 में आप सबों का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज का क्रैश कोर्स का सेकंड डे है, मैथ चैप्टर 2। चलिए बहुपद से लेकर आए हैं, आज बहुपद का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में। अगर अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मेरा कोई भी वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं वीडियो को चालू करता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला है आपके सामने स्क्रीन पर। एक घात वाला बहुपद कहलाता है। चलिए देखिए क्वेश्चन है, एक घात वाला बहुपद कहलाता है। तो जिसका घात एक होता है यानी कि पावर एक होता है, जैसे मान लीजिए एक्स के पावर नहीं कुछ लिखे तो इसका एक छिपा हुआ है। इस तरह का जैसे होता है x+5 2x-3, इस तरह का जो भी बहुपद होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन देखिए, तो रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसको कहा जाता है रैखिक बहुपद। एक घात वाला बहुपद को क्या कहा जाता है, रैखिक बहुपद कहा जाता है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर क। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दो घात वाला बहुपद कहलाता है। तो चलिए दो घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। ऑप्शन देखिए, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं दो घात वाला बहुपद जो यानी कि जिसका पावर दो होता है, अधिक से अधिक पावर कितना होना चाहिए, दो होना चाहिए। जिस बहुपद का पावर दो होता है उस बहुपद को क्या कहते हैं, तो द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। कहता तीन घात वाला बहुपद कहलाता है। तो तीन घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, आप लोग को पता है। तीन घात वाला बहुपद जैसे x³ + 2x² + 5x - 10, कुछ भी लिखिएगा। अगर पावर अगर इसका ज़्यादा से ज़्यादा 3 पावर है तो इसको क्या कहिएगा, क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, त्रिघात बहुपद। चलिए ऑप्शन नंबर राइट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर हो गया गो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन कहता है एक घातीय का रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। एक घातीय या रैखिक बहुपद का व्यापक रूप बताना है। चलिए एक घातीय या रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है व्यापक रूप होता है ax+b। देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को, ax+b। राइट आंसर ऑप्शन नंबर को। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। चलिए देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, क्या होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c होता है, जो कि क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, चलिए आप लोग को पता है ax³ तीन घात होना चाहिए। तो ax³ + bx² + cx + d + t होता है। एक x³ + bx² + cx + d। देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर को। राइट ऑप्शन नंबर को हो जाएगा ax³ + bx² + cx + d। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर को, इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर को। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। चलिए देखिए क्वेश्चन कहता है रैखिक बहुपद के शून्यंकों की संख्या कितनी होती है। रैखिक बहुपद के शून्यंकों की संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहले देखिए रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। रैखिक बहुपद के घात कितना होता है, रैखिक बहुपद के घात एक होता है। तो जिसका घात जितना उसका शून्यंक भी उतना ही होता है। जिसका घात जितना उसका शून्यंक भी उतना ही। रैखिक बहुपद के घात एक होता है तो इसका शून्यंक भी क्या हो जाएगा, इसका शून्यंक भी क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो चलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, एक।
चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। तो द्विघात बहुपद के शून्यंकों की संख्या कितनी होती है? तभी आपको बताए जिसका पावर जितना उसका शून्यंक भी उतना, जिस बहुपद का पावर जितना उसका शून्यंक भी उतना। जैसे मान लीजिए द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का द्विघात, घात मतलब पावर, द्वि मतलब दो संख्या, घात मतलब पावर, दो घात वाला। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 कुछ भी रहे, तो कोई भी बहुपद होता है द्विघात वाला तो उसका शून्यंक क्या को निकलता है? 2 को निकलता है। तो ऑप्शन राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा गो। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है, त्रिघात बहुपद के शून्यंकों की संख्या कितनी होती है? तो 3 घात वाला बहुपद का शून्यंक 3 गो होगा। 3 घात वाला बहुपद का शून्यंक 3 होता है। ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा गो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10। द्विघात बहुपद के शून्यंक है, द्विघात बहुपद के शून्यंक है। तो आप लोग को पता है द्विघात बहुपद के 2 शून्यंक, द्विघात बहुपद का 2 शून्यंक। ऑप्शन देखिए, क में है अल्फा, तो अल्फा एक गुण है, नहीं होगा। ख नंबर में है बीटा, इसमें भी एक है, नहीं होगा। ग नंबर में है अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा, तो यही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर गो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर गो। द्विघात बहुपद का 2 शून्यंक होता है, अल्फा और बीटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपके सामने है स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, एक घातीय या रैखिक बहुपद का आलेख होता है। तो एक घातीय रैखिक बहुपद का आलेख होता है, एक सरल रेखा होता है। ऑप्शन नंबर गो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 12 का, तो द्विघात बहुपद का आलेख होगा, द्विघात बहुपद का आलेख होगा उद्गतोमुखी अधोमुखी परवलयिक के रूप में। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 13 क्वेश्चन है, यदि किसी बहुपद का आलेख एक्स अक्ष को 2 बार प्रतिच्छेद करे तो शून्यंकों की संख्या कितनी होगी? जितना बार प्रतिच्छेद करेगा उतना हो जाएगा शून्यंक संख्या, तो 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए इसमें थोड़ा सा गलती है, कहता है कि शून्यंकों की संख्या कितनी होगी, कितनी मतलब संख्या बताना है कि कितना होगा, क्या 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। लेकिन इसका ऑप्शन देखिए इस तरह से नहीं है, तो इसमें जो थोड़ा सा रॉन्ग है। चलिए इसको छोड़ देते हैं, इसमें घेरा लगा देते हैं 13 नंबर। इसका ऑप्शन देखिए उस तरह से नहीं है, ऑप्शन अलगे है थोड़ा सा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने स्क्रीन पर, यदि किसी बहुपद का आलेख एक्स अक्ष को 1 बार प्रतिच्छेद करे तो शून्यंकों की संख्या कितनी होगी? तो 1 हो जाएगा। जैसे एक्स अक्ष को 1 बार, ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष। क्या कहता है, यदि किसी बहुपद का आलेख एक्स अक्ष को 1 बार प्रतिच्छेद करे, कोई आलेख अगर 1 बार प्रतिच्छेद करेगा एक्स अक्ष को, तो इसका शून्यंक हो जाएगा, एक्स का शून्यंक हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर ख, ऑप्शन नंबर ख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 15। कहता है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की शून्यंक अल्फा और बीटा हो तो शून्यंक का योग होगा। तो शून्यंक का योग, इसका मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा का पूछ रहा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए। तो देखिए ऑप्शन नंबर को में क्या, माइनस बी बटा ए, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की शून्यंक अल्फा और बीटा हो तो शून्यंक का गुणनफल होगा। तो शून्यंक का गुणनफल, इसका मतलब शून्यंक का गुणनफल, इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ए, सी बटा ए। चलिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपके सामने स्क्रीन पर। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 की शून्यंक अल्फा और बीटा हो तो शून्यंक का योग होगा। तो शून्यंक का योग, इसका मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाय ए। सबसे पहले देखिए बहुपद क्या दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। देखिए एक्स स्क्वायर के गुना हमने कुछ होता है 1 है, तो ए का मान होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए का मान हो गया 1, बी का मान हो गया -2 और सी का मान हो गया
3। ए बी सी का मान हो गया। अब देखिए हमको क्या कहता है, शून्यांकों का योग यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय ए। तो देखिए माइनस बी का मान क्या है, -2। तो -2 दीजिए, 2 को चिन्ह कोष्ठ लगाइए, बटा ए का मान क्या है 1। तो देखिए माइनस गुना माइनस प्लस 2 बटा 1। तो 1 से 2 में भाग दीजिएगा तो 2। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द्विघात बहुपद 2x² - 5x + 6 की शून्यंक अल्फा और बीटा हो तो शून्यंक का गुणनफल होगा। तो चलिए देखिए इसमें जो आपका ए का मान कितना है 2 और बी बराबर कितना है -5, सी बराबर कितना है 6। तो क्या कहता है शून्यंक का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी अपॉन ए। तो सी का मान क्या है 6/a का मान क्या है 2। तो कट के कितना हो गया 3। तो चलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर 19। कहता है द्विघात बहुपद x² के शून्यंकों का। सर यहाँ जो है इसका थोड़ा सा मिस हुआ है टाइपिंग करने में, सवाल में थोड़ा सा खोट है। चलिए इसको भी घेर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते, थोड़ा सा इसमें छूट गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, द्विघात बहुपद x² - px + 2 की शून्यंक अल्फा और बीटा हो तो शून्यंक का गुणनफल होगा। तो चलिए शून्यंक की गुणनफल सबसे पहले देखिए ए बराबर हो गया आपका x² के गुना हमने कुछ क्या है 1 है। यहाँ देखिए x² के गुना हमने कुछ होता है 1 है और b का मान क्या है -p है और c बराबर क्या है 2 है। हमको क्या कर रहा है शून्यंक का गुणनफल मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा, इसका फार्मूला होता है c/a। तो c का मान क्या है 2/a, a का मान 1 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 2। राइट ऑप्शन नंबर को हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है द्विघात बहुपद x² - 3x + 2 की शून्यंक अल्फा और बीटा हो तो 1/अल्फा + 1/बीटा का गुणनफल होगा। तो चलिए देखिए तो a बराबर हो गया x² गुना हमने कुछ होता 1 है और b का मान क्या है x के गुना में क्या है -3 है और c बराबर क्या है 2 है। क्या कहता है 1/अल्फा + 1/बीटा का मान क्या होगा। सबसे पहले इसका भिन्न का जोड़ कर लीजिए, अल्फा बीटा का एलसीएम अल्फा बीटा। तो ये देखिए यहाँ पे ए बी सी का मान देख लीजिए, समझ गए। इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा जगह कम है इसलिए थोड़ा सा इरेज करके फिर से लिखते हैं। ए बी सी का मान देखिए, ए का मान 1, बी का मान -3 और सी का मान 2 याद रखिएगा। तो वहाँ पे बहुपद में भी देख लीजिएगा। चलिए हम फिर से इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। चलिए देखिए डायरेक्ट हम फार्मूला लगाते 1/अल्फा + 1/बीटा। तो इसको हल कीजिएगा तो अल्फा बीटा का एलसीएम अल्फा बीटा, अल्फा से भाग देंगे अल्फा बीटा में तो अल्फा कट जाएगा, बचेगा बीटा गुना 1 बीटा प्लस बीटा से भाग देंगे अल्फा गुना 1 अल्फा। अब देखिए ऊपर में हो गया अल्फा प्लस बीटा, नीचे में हो गया अल्फा इंटू बीटा। तो ऊपर में फार्मूला लग जाएगा अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है -b/a बटे अल्फा इंटू बीटा का क्या होता है c/a। तो चलिए इसको हल कीजिए तो क्या हो जाएगा -b/a, भागा है तो इसको गुना में पलटेंगे, c/a से भागा है तो a/c, a से a कटा बचा -b/c। अब b का मान दे दीजिए, b का मान क्या है -3, एगो b का -3 एगो 3 का -3, तो माइनस +3 हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा इधर इरेज कर लेते हैं, नहीं तो यहाँ नीचे में साइड में लिख देते हैं। चलिए देखिए क्या है -b का मान क्या है -3। चलिए जगह कम है, थोड़ा सा माइनस प्लस कर लेते हैं यहीं पे हम, +3 अपॉन c का मान क्या है 2, 3/2 प्लस में 3/2। राइट ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके सामने है
स्क्रीन पर। तो त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी की शून्य अल्फा बीटा और गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, -b/a गामा होगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, -b/a ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 23। देखिए क्या है क्वेश्चन है, त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी की शून्य अल्फा बीटा और गामा हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है क्या होता है, -d/a ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। चलिए देखिए -d/a। चलिए आपका, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 की शून्य अल्फा बीटा और गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, -b/a। तो -b/a, तो देखिए -b का मान देखिए इसमें क्या है 3/a, a का मान क्या है एक्स क्यूब के गुना में कुछ होता है 1 है, भाग देंगे तो क्या हो जाएगा -3। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। तो चलिए आई होप अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पे अगर फर्स्ट बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस तरह का कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास चलेगा आपका 2 चर वाला रैखिक समीकरण 3 डे में। आज 2 डे ख़त्म हो गया। चलिए और आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। तो बाय, सभी को नमस्कार।